प्रियतम काव्य का पाठ पद संख्या 36 36। ललितां वामयीं ध्येयां रामदत्ता पदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम् कृष्णस्वरूपिणीं वन्देऽहं मद्गुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मस्वसारं वै मंजूषामां सहोदराम्। जय जय प्रियतम 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 जय अवनीश भवन में भी प्रियतम फतेहपुर में अवनीश भवन में भी प्रियतम थी देर घड़ी आधी की होने में मत निशा प्रियतम नीराजन लिए खड़े नृप थे रानी थी पास खड़ी प्रियतम नीराजन लिए खड़े नृप थे रानी थी पास खड़ी प्रियतम थी महात्रिपुर सुंदरी सचमुच अलसाई सी प्रियतम की महात्रिपुर सुंदरी अहो सचमुच अलसाई सी प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय दौड़ी आई थी कहने यह दासी मंदिर में ही प्रियतम दौड़ी आई थी कहने यह दासी मंदिर में ही प्रियतम है प्रसव वेदना सी अनुभव कर रही सचिव गृहिणी प्रियतम है प्रसव वेदना सी अनुभव कर रही सचिव गृहिणी प्रियतम श्री प्रतिमा के दृग कमल हो क्षण भर के लिए हिले प्रियतम श्री प्रतिमा के दृग कमल
प्रियतम। चल पड़े तुरंत कथा प्रियतम। पहुँची उस सदन कक्ष में थी, जैसे बस भान हुआ प्रियतम। पहुँची उस सदन कक्ष में थी, जैसे बस भान हुआ प्रियतम। है ज्योति अंशु माली की सच, फैली सर्वत्र वहाँ प्रियतम। है ज्योति अंशु माली की सच, फैली सर्वत्र वहाँ प्रियतम। दासी की आँखें बंद हुई, भीतर वह जा न सकी प्रियतम। दासी की आँखें बंद हुई, भीतर वह जा न सकी प्रियतम। मिलित नैना ध्यानस्थ हुई, मंत्री की जाया की प्रियतम। गोदी में प्रकट जगन माता, हो गई अचानक थी प्रियतम। गोदी में प्रकट जगन माता, हो गई अचानक थी प्रियतम। अप्रतिम सुंदरी नवजाता कन्या का प्रियतम। अप्रतिम सुंदरी नवजाता कन्या का वेश लिए प्रियतम। केवल रानी ही देख सकी अद्भुत उस घटना को प्रियतम। केवल रानी ही देख सकी अद्भुत उस घटना को प्रियतम। क्षण भर में फिर उस पर निर्मल आवरण एक आया प्रियतम। क्षण भर में फिर उस पर निर्मल आवरण एक आया प्रियतम। वे नाल आदि वस्तुएं सभी निर्मित हो गई वहाँ प्रियतम। वे नाल आदि वस्तुएं सभी निर्मित हो गई वहाँ प्रियतम। रो उठी बालिका भी वह अब इस भांति उधर मानो प्रियतम। रो उठी बालिका भी वह अब इस भांति उधर मानो प्रियतम। नारायण नेत्रित हुए इधर, वे नारायणी जगी प्रियतम। नारायण नेत्रित हुए इधर, वे नारायणी जगी प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। राधा 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 राधा
श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तोत्सव भगवान की जय। और बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र सुनेंगे। पूज्य सेठ जी कहते हैं, साधन को प्रबल बनाने के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। साधक को साहस नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा जितना सुधार हो चुका है सो तो तुम्हें परम लाभ हुआ। अब आगे के लिए कुछ करना तुम्हारे साधन के अधीन है। पूर्व काल में हजारों वर्षों तक लगातार चेष्टा करने पर भगवान के दर्शन हुआ करते थे, परंतु अब तो बहुत ही शीघ्र हो सकते हैं। हाँ, अब तक तुम्हारा जिस प्रकार का साधन है उसमें तो शायद बहुत समय लगे। आगे आगे आ जाओ, तो भी आगे आगे, बहुत जगह है खाली पड़ा। अपने आप दिमाग लगा लेना चाहिए, जब आगे जगह है तो पीछे क्यों भगना है। बाद में आने वाले पक्ष देखो, जब प्रसाद बढ़ता तो कैसे फटाफट आगे लाइन में पहुंच जाते हैं, चीर फाड़ करके बीच में से, है ना। तो जिस चीज की आवश्यकता अधिक होती है उस चीज के लिए हम पहुंच ही जाते हैं आगे। तो जिस प्रकार का साधन है, सेठ जी कहते हैं, उसमें तो शायद बहुत समय लगे। अतः अब तुम्हें बहुत जोर के साथ साधन करना चाहिए। श्री नारायण देव का साक्षात्कार किए बिना अगर यहाँ से जाना पड़ा तो बड़ी हानि होगी। अगर भगवान का दर्शन किए बिना यहाँ से जाना पड़ा राधे श्याम, तो बड़ी हानि होगी। मनुष्य देह बहुत ही उत्तम कर्मों से मिलता है। यह केवल भगवान की प्राप्ति के साधन के लिए है। मूर्ख लोग इसे पतंग की भांति सांसारिक भोगों की दुखदाई आग में जलाकर भस्म कर देते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। सेठ जी कहते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। देखो, सत्संग ऐसे सुनना चाहिए जैसे महापुरुष हमसे बात कर रहे हैं, है ना। तब बात समझ में आती। नहीं तो ऐसा लगता है कि एक रूटीन चल रहा है और हमारे लिए बात नहीं कही जा रही है। हम तो भगवत प्राप्त में सिद्ध हैं। हम कल ही पूज्य भैया कह रहे थे, जब साधक का पतन तभी हो जाता है जब वो अपने आप को साधक न समझकर सिद्ध की रहनी रहना शुरू कर देता है। तो अभी तो हम साधक भी ढंग के नहीं बने हैं। ये डिमोटिवेट होने की बात नहीं, ये है फैक्ट। इसमें डिमोटिव की कोई बात ही नहीं, ये तो बात ही है, जो है सो है। साधक भी बहुत उच्च कोटि के होते हैं। अभी तो हम भगवान के भय पे भी नहीं पहुंचे। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज पूरा जीवन साधक की रहनी से रह गए। पूरा जीवन साधक की रहनी से नाम जप करते थे, नियम ले रखा था, वैसे ही नाम जप करना। सिद्ध अवस्था प्राप्त है। श्री कृष्ण बुहारे लगाते वक्त सुबह सुबह आ जाते थे उनके सामने बाल कृष्ण स्वरूप में। वो झाड़ू लगा करके इकट्ठा करते सारा कूड़ा, वो बिखेर देते। पंडित बाबा कहते, अब मुंह पे दया करो प्रभु। प्रभु तो कुछ जानते नहीं, तो बाल स्वरूप अपने पूजा ही ऐसे ठाकुर की करी है। जो शरारती है, बाल स्वरूप है, वो तो अपनी अटकलियां करेगा ही करेगा। अब झेलना ही पड़ेगा। पंडित जी महाराज झाड़ू लगाते तो झाड़ू की सीख जो हो जाती थी, झाड़ू से अलग हो जाती, तो उस झाड़ू की सीख की समाधि बनाते थे। महाराज जी झाड़ू की सीख की भी समाधि बनती थी।
कहते हैं झाड़ू की सीख नहीं है, सहचरियां हैं ये। तो इस भाव से सेवा देते थे। तो ये जो मनुष्य देह मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए तुम्हें यह चेतावनी दी जाती है, तुम्हें अपनी सारी शक्ति इस साधन में लगा देनी चाहिए, नहीं तो परमात्मा का मिलन होगा कैसे भाई? तुम्हारे अंदर शक्ति बहुत है, तुम्हें उसे काम में लाना चाहिए और कटिबद्ध होकर साधन करना चाहिए। यदि इतने बार भी तुम्हें भगवान के दर्शन ना हो, अगर ऐसा कटिबद्ध साधन हो और तुम्हें भगवान के दर्शन ना हो, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, अगर ना हो तो इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता कि तुम इस तुच्छ संसार के नाशवान क्षण भंगुर और अनित्य भोगों के लोभ में फंसकर अपने अमूल्य समय को किस लिए धूल में मिला रहे हो। तुम्हें अपने मन से पूछना चाहिए कि वह उद्धार के लिए विशेष चेष्टा क्यों नहीं करता। यही बात तुझे भैया कह रहे थे कल कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए विशेष चेष्टा क्यों नहीं करते। ऐसा क्या है कारण कि हम स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। अगर हमसे कहा जाए भाई तुझे बॉडी बनानी है और 6 पैक निकालने हैं तो हम 2 घंटे का जिम ज्वाइन कर लें तत्काल। ऐसे हो ना हो जिम ज्वाइन होगा, उधार लेकर ही होगा, पर जो जिम ज्वाइन होगा क्योंकि वहां आपका क्या है, इंटरेस्ट है ना। तो जो चीज हमारी इच्छा शक्ति में आ गई, इच्छा में आ गई, उसको हम पूरा कर लेते हैं। भगवान कहते हैं भैया तू संसार में आकर तूने नारी की इच्छा करी तो मैं तेरी पत्नी के रूप में आ गया। किन से कहा ये बात, किन से कही? जिन संत ने पूज्य प्राची दीदी को दर्शन दिए थे, क्या नाम था उनका? संत श्री सीताराम दास ओंकार नाथ जी महाराज। आकर पूज्य प्राची दीदी से कहा कि बेटी नाम जप ऐसे ही किया जाता है जैसे तू करती है, नाम जप ऐसे ही किया जाता है। तो हम सीताराम दास ओंकार नाथ जी महाराज को भगवान ने अपनी अभय वाणी सुनाई थी। आप पढ़ना कभी, नाम महिमा और प्रार्थना अंक पुस्तक जो है, कल्याण का अंक जो है उसमें है, बहुत सुंदर है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी कई बार पढ़ी, बहुत सुंदर। ऐसा लगता है कि बस हृदय खोल कर रख दिया भगवान ने, ऐसी नाम की महिमा। तो तुम्हें अपने मन से पूछना चाहिए कि वह उद्धार के लिए विशेष चेष्टा क्यों नहीं करता। सेठ जी का शब्द बहुत, ये शब्द बहुत यूज करते हैं सेठ जी। इतना हरामीपन लाते कहां से? पुस्तक में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ आलस्य। इतना आलस्य लाते कहां से? देख लो दिन बंधु, मैंने नहीं, सेठ जी का लिखा हुआ वाक्य भाई, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा। सेठ जी कहते हैं निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहे, भजन ध्यान सत्संग की तीव्र चेष्टा करो। आपने लिखा कि नाम जप में भूल हो जाती है, तो भूल को दूर कर दो, भूल को दूर करो। भूल को मिटाने की इच्छा का होना ही बहुत उत्तम है। भूल क्यों नहीं मिटती, इस बात पर साधक को विचार करना चाहिए, क्योंकि हम मिटाना नहीं चाहते। हम मिटाना नहीं चाहते, हमें उस भूल की आदत पड़ गई है। कई बार क्या होता है ना महादेव जी, हमें ना गलतियां करने का स्वभाव पड़ जाता है। जब बार बार माफी मिलती रहती है ना, तो हमें लगता है एक बार और सही माफी, एक बार और माफी से, एक बार और माफी से, ऐसे करते करते उस स्वभाव में ये बात पड़ जाती है कि नाम के बल पे मैं चले जाऊंगा, माफी तो मुझे मिल ही जाएगी। पर ये नाम अपराध है, किसी के भरोसे पर सुधरना है हमें। भगवान ने ये नहीं कहा कि हम उदाहरण ले लेते हैं, कई लोग कहते हैं अभी 600 दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान ने कहा दुराचारी से दुराचारी भी हो तो मैं उसको वो साधु मान लेना उसने। पर कब साधु मान लेना? जब उसने ये निश्चय कर लिया हो कि अब आगे पाप नहीं करूंगा, मैं केवल भगवान का भजन करूंगा, ये निश्चय कर लिया तब साधु मानना है उसे। ये थोड़ी पापी से पापी आ गए, हे नाथ आज क्षमा कर दो, अगले दिन फिर वही काम हो। तो वैसे के लिए तो फिर वज्रलेप हो जाते हैं पाप।
फिर उसका स्वभाव में पड़ जाता है गलतियां करना। पूज्य बाबा कहते हैं साधक के तो एक बूंद छींट भी लग जाती है ना तो उससे पश्चाताप होता है, 24 घंटे रोता है साधक। देखो जब से हम भजन करने लगे हैं, हम लोग यहाँ भजन क्या करने, जब से हम मंदिर आने लगे हैं, नाम जप करने लगे हैं, तब से हमें ना देखना कि संसारी अगर कोई हमसे कोई गलती होती है, हमारा कोई दिमाग कुछ गलत सोचता है तो तुरंत हमारा मन कहता है अबे यार तू साधक है, तू भजन करता है यार, ये गलती है तेरी, अपने आप आ जाता है मन में। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी साधक बने में कमी है, नहीं तो अपने आप ही भीतर से आवाज आ जाती है आज कुछ गड़बड़ हो गई अंगदास। तो सेठ जी कहते हैं भैया भूल क्यों नहीं मिटती, इस बात पर विचार करना चाहिए, भूल मिटाने की चेष्टा करनी चाहिए। संसार भोग और शरीर को सदा मृत्यु के मुख में देखना चाहिए। सब जगह भगवान को सत्य रूप से देखा जाए तो भूल कम हो सकती है, भूल कम हो सकती है। यह मिथ्या संसार बहुत समय के अभ्यास से सत्य प्रतीत होता है। वास्तव में संसार कोई भी वस्तु नहीं है, सब जगह केवल परमात्मा परिपूर्ण भरे पड़े ठसाठस। स्वामी जी कहते हैं ठसाठस भरे पड़े। सब जगह भगवान प्राप्त हो रहे हैं, परंतु ऐसा मानना चाहिए। यह मानना जप ध्यान और सत्संग की अधिकता से संभव है। जिन्होंने संसार को हर समय दृढ़ कर रखा है उनको हर समय भगवान का चिंतन कैसे हो सकता है। अगर हम 24 घंटे, पूज्य बाबा कहते हैं कि परिवार का चिंतन उतनी ही देर आना चाहिए जितनी देर हम देख रेख कर रहे हैं, है ना, उतनी देर आना चाहिए। अब साधन भजन करने बैठे फिर ये सब आराम से, बच्चे भी सो रहे हैं, आराम से सब रिलैक्स करने चले गए हैं और उसके बाद उठो भाई मैं जगा हुआ हूं। नहीं, उस समय भजन में लग जाओ, भगवत चिंतन में लग जाओ, कोई स्वाध्याय कर लो, कोई पुस्तक पढ़ लो। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे थे परसों, पूज्य भैया ने भी कल कहा कि 10 मिनट निकालो, 10 मिनट 5 मिनट केवल अपने लिए, वही नहीं निकल पा रहे हैं। मैं 4-5 दिन से बात सुन बहुत रहा हूँ पर वो 5-10 मिनट नहीं निकल पा रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है कि भगवान को पाना और 5 मिनट नहीं है हमारे पास। अद्भुत। तो जिन्होंने संसार को हर समय दृढ़ कर रखा है उनको हर समय भगवान का चिंतन किस प्रकार हो सकता है। यदि हर समय लालसा बनी रहे तो भगवान का स्मरण भी बराबर होते रहना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हर समय लालसा बनी रहे। सांसारिक काम को करते समय इस शरीर सहित समस्त संसार को मृत्यु के मुख में नाशवान देखने से नाम की स्मृति होती है, नाम की स्मृति होती है। एक बड़ा अच्छा दोहा था, पूज्य भैया भी गाते हैं कई बार, नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान, दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अच्छा, हम चालाकी कर रहे होते हैं, हम सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। जैसे वो कबूतर आंख बंद कर लेता है तो सोचता है बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी, वो आंख बंद करते ही चीर फाड़ कर देती है बिल्ली, अब तेरी जिंदगी बंद हो गई। तो ऐसे ही हम सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा, पर सब देख रहा है। चित्रगुप्त फोटो खींच रहा है बढ़िया बढ़िया और हर तरीके से, कहता 3D फोटो भी मेरे पास तेरी, चित्रगुप्त निकाल के देगा, सिर्फ तूने यहाँ गलती करी, यहाँ गलती करी, यहाँ गलती करी, ऐसे बताएगा। और जहां हमने भगवान का नाम लिया तो फिर तो वहां जाएंगे ही नहीं। भगवान का भजन कर लिया तो वहां जाएंगे कैसे? वहां तो फिर जाते हुए यमराज जी दूर से प्रणाम करेंगे। द्वादश भागवतों में से है, नाम जापक जा रहा है, नाम जापक जा रहा है। तो संसार के कामों को मिथ्या जानकर प्रसन्न चित्त हंसते हुए भगवान को याद रखते हुए खेल की तरह करना चाहिए और सच्चिदानंद भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप में स्थित होकर शरीर से अलग दृष्टा बने हुए सांसारिक कामों को करना चाहिए। भगवान में प्रेम बढ़ने का उपाय तुमने पूछा, सो भगवान का भाव जानने पर जब तीव्र इच्छा होती है तब प्रेम बढ़ता है। पट खुलेंगे महाराज।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्याम जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा। राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। तो सेठ जी कहते हैं भैया, धन कमाने की जितनी चेष्टा होती है, यदि उससे अधिक चेष्टा भगवान के मिलने के लिए की जाए तो भगवान मिल सकते हैं। भगवान के स्वरूप में स्थित होकर उनके नाम की स्मृति रखते हुए प्रसन्न मन से चेत कर बोलना चाहिए। यदि ऐसा हो तो बड़े आनंद की बात है। भगवान में ऐसा प्रेम हो जाना चाहिए कि जिससे उनके मिले बिना चित्त में चैन ना पड़े। ऐसा होने पर भूल नहीं हो सकती। यदि एकदम संसार से प्रेम न हटे तो कोई बात नहीं, हर समय भगवान के नाम की याद और उनके स्वरूप का चिंतन तो करते रहना चाहिए भाई। फिर अपने आप संसार से हटकर भगवान में प्रेम हो सकता है। सभी जगह एक भगवान ही पूर्ण है, नारायण के सिवा और कुछ है ही नहीं। विश्वास पूर्वक भजन ध्यान सत्संग की चेष्टा करते रहना चाहिए। यों करते करते भगवान का मर्म जाना जा सकता है। इसके बाद भजन ध्यान बिना ही चेष्टा के होता है। कैसे होता है? आप कभी 61 माला कीजिए, एक दिन निकालिए जिस दिन हम केवल माला ही करेंगे, ऐसा दिन निकाल लीजिए। घर पे बोल दीजिए कि आज मैं ना 6-7 घंटे 1 लाख नाम जप करूंगा, तो डिस्टर्ब मत करना। आप देखना उस दिन आपके रात को बिना माला के भी नाम जप चलेगा। जीभ को इतनी आदत पड़ेगी, एक दिन में पड़ती है माधुरी, एक दिन में पड़ जाती है। अपने आप मुख से निकलेगा नींद में भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम, ऐसे निकलता रहेगा। देखो ये सब बातें ना पूज्य सेठ जी की पुस्तक में मिलती है। वो सेठ जी जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी, पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, इन्होंने हम जैसे साधकों के लिए भगवान की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए इतनी पुस्तकें लिख डाली हैं कि आप पढ़ते रहो। रोज का 1 पेज पढ़ोगे ना, जीवन भर अगर पढ़ते रह गए तो भगवान कहीं गए नहीं, आसपास ही बैठे मिलेंगे कभी। ये महापुरुषों के संग का प्रभाव है। ये पुस्तकें नहीं है, साक्षात महापुरुष है वो, जिन्होंने अपना हृदय निकाल करके रख दिया। हम लोगों को पुस्तक इशू करानी चाहिए लाइब्रेरी से। हमारे पास लाइब्रेरी में इतनी सारी पुस्तकें हैं। अब ये मत सोचना लाइब्रेरी का प्रचार कर रहा हूँ और सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। लाइब्रेरी का प्रचार ही होना चाहिए, तो पुस्तक उठा लेनी चाहिए, इशू करा लो पुस्तक। उस पुस्तक का रोज 1 पेज पढ़ो, देखो इतना अच्छा लगेगा। सच बता रहा हूँ, रात को सोने से पहले वो पढ़कर सो लो। सब करो, फेसबुक भी देख लेना, इंस्टाग्राम भी, मना नहीं है उसके लिए। देखने के बाद जब सोने जाओ
कि अब मैं थक गया हूं देख दाख के, फिर एक पेज निकाल लेना पुस्तक का और उसे निकाल करके उसे पढ़ना। इतना अच्छा लगेगा कि रात को आप भगवान की कोई बात पढ़ करके सो, किसी भगवत प्राप्त महापुरुषों की बातें, और नहीं भी पढ़ो तो पीली सी वो किताब तकिए के नीचे लगा लो। एक दिन किताब खुद बोलेगी पढ़ ले, किताब बोलेगी पढ़ ले भाई। देखो मैं पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र सुना रहा हूँ। देखो ये संतोष बहन जी, इनके साथ जितने साथ में परिकर हैं सब सिद्ध हैं। पूज्य मनोहर दास बाबा जी सब सिद्ध हैं लोग, फिर भी नित्य बैठ करके संगोष्ठी करते हैं, सत्संग करते हैं, बैठ कर कीर्तन करते हैं जमुना जी के किनारे बैठ करके। क्या इन्हें भगवान प्राप्त है तो क्या जरूरत है इन सब चीजों की, जब नित्य प्राप्ति है, पर फिर भी करते हैं। किस लिए? क्योंकि भैया सिद्धों को अपने प्रियतम की चर्चा करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी याद आती है, स्मृति होती है। और साधक को इसलिए करना चाहिए कि उसे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो सिद्ध और साधक दोनों के लिए भैया जरूरी है। मैं कल बता रहा था पूज्य संतोष बहन जी का कि कैसे पूज्य उषा बहन जी से इनका मिलना हुआ। पूज्य संतोष बहन जी की पूज्य श्री मनोहर दास बाबा बड़ी वात्सल्य भरी दृष्टि थी। पूज्य मनोहर दास बाबा जमुना जी के किनारे साधना करते तो सारे कपड़े वगैरह, प्रसाद का बंदोबस्त, सब चीजें पूज्य संतोष बहन जी करती। तो एक बार पूज्य बाबा कहने लगे, पूज्य श्री मनोहर दास बाबा, बाबा के शब्दों में सुनिएगा। देखो इन महापुरुषों के शब्द सुनने से भी बड़ा काम होता है। समझ में आए ना आए, गर्म लोहा है, हृदय को चीर फाड़ करके हृदय तक पहुंच जाएगा अपने आप टेंशन मत लेना, बस सुनते रहो, आलस्य में, नींद में, जैसे मर्जी सुनना है। एक बार मैं वेणु विनोद कुंज के आंगन में छत से गिर गया। मनोहर दास बाबा कहते हैं मदन मोहन मंदिर के पास एक कुटिया में रहता था। सुनते ही ये बहुत ही व्याकुल हो गई। ये कौन? पूज्य संतोष बहन जी बड़ी व्याकुल हो गई। भागकर कुटिया पर आई। मेरे पैर में काफी मोच आ गई थी, चला ही नहीं जाता था। जाड़े के दिन थे। मैं झट से अंगीठी, कोयला, मालिश का सामान स्वयं खरीद कर लाई। वह सेकने की व्यवस्था कर दी। मैं नीचे नहीं बैठ सकता था, सो बाजार जाकर कपड़ा खरीद कर लाई। रुई लाई व अपने हाथ से सीकर बैठने के लिए गद्दी तथा तकिया बना कर लाई। रोज आकर मेरी सब संभाल करती थी पूज्य संतोष जी। 4 महीने में जाकर मेरा पैर ठीक हुआ और 4 महीने तक लगातार पूज्य संतोष बहन जी ऐसा करती रही। पूज्य बाबा की संभार से स्पष्टतया पूज्य संतोष जी का सेवा प्रधान साधन का अंग दिखाई दिया कि कैसी सेवा निष्ठा थी पूज्य संतोष बहन जी में। इन सेवामयी का चित्त तो हर क्षण अपने प्राण प्रिय श्याम सुंदर में ही संलग्न होता। जब कभी पूज्य मनोहर दास बाबा आते तो 8 घंटे निरंतर ठाकुर जी की चर्चा करते थे। कितने घंटे? 8 घंटे। पास में ही बैठ जाती थी सरला जी और अन्य व्यक्ति मुग्ध होकर सुनते रहते। सन 1963 की दिवाली के बाद की बात है। भाई दूज का दिन था। संतोष बहन जी के यहाँ ही सब बैठे थे। पूज्य मनोहर दास बाबा, पूज्य बहन जी, सरला जी, श्री उषा जी ठाकुर जी की सुखद चर्चा में रत थी। उषा जी ने बाबा से कहा, भैया आज भाई दूज है, कुछ तो दो। पूज्य मनोहर दास बाबा को भैया कहती थी उषा जी। पूज्य बाबा गंभीर से हो गए, ध्यान मग्न हो गए। कक्ष में नीरवता छा गई। तभी ठाकुर जी की स्फुरना हुई। उनकी उपस्थिति का आभास वहां बैठे सभी को हुआ। वस्तुतः जहां ठाकुर चर्चा इतनी संलग्नता से हो रही हो 8 घंटे तक, वहां भगवान नहीं होंगे क्या? नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां पहुंच जाता हूं। भगवान वहीं होते हैं। तो सबको यह अनुभव हुआ उस चर्चा के मध्य, जब पूज्य उषा बहन जी ने कहा कि भैया कुछ दोगे नहीं क्या, आज भाई दूज है। तो बाबा ध्यान मग्न हुए और सबको ठाकुर जी की उपस्थिति का अनुभव हुआ। देखो क्या मिला संत, ठाकुर जी की उपस्थिति।
इसी को पूज्य श्री महाराज जी, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज कहा करते थे। ये जो उपस्थिति महसूस हुई थी ना, इसे चर्चा अवतार बोलते हैं। एक अर्चा अवतार ठाकुर जी, इसे बोलते हैं चर्चा अवतार, कि भगवान की चर्चा से प्रकट हुए ठाकुर जी। घंटों सभी उस सरस अनुभूति में विभोर रहे। सच तो यह है, इन सभी संतों का ठाकुर जी से हर पल का सानिध्य था और इसकी झलक अक्सर ही प्रकट भी हो जाती थी। एक बार पूज्य संतोष बहन जी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गई। उस दिन बिहारी जी का सौंदर्य अपूर्व था। पूज्य बहन जी की मन की जो बात थी, पूज्य बहन जी कह उठी, आहा, तुम नीलमणि से भी अधिक सुंदर हो श्री कृष्ण। पूज्य संतोष बहन जी ने कहा। अपनी प्रिय सखी के मुख से इस प्रकार से प्रशंसित हो बिहारी जी और भी इठलान से भर उठे। उनकी छवि और भावमय हो गई। पूज्य संतोष बहन जी को खिजाते हुए ठाकुर जी ने कहा, पर मणि तो पत्थर है, पर मणि तो पत्थर है। यों कहकर ठाकुर जी खिलखिला दिए। उनकी इस खिलखिलाहट पर पूज्य संतोष बहन जी और भी रीझ उठी और फिर बोली, नीलमणि पर नवनीत से भी कोमल हो। प्रेमिल हृदयों के इन संलापों के तहा पाना कोई सहज तो नहीं, पर यदा कदा उस रस सिंधु की उमड़न छलकती भी रहती है। 1964 की गर्मी की बात है। उषा जी ने अपने सेवे ठाकुर जी के लिए लाल रंग के वस्त्र बनाए। काका आप आए, एक बार और रिपीट करते हैं। पूज्य संतोष बहन जी बिहारी जी के दर्शन करने गए तो बिहारी जी बड़े सुंदर लग रहे थे। तो पूज्य संतोष बहन जी ने कहा कि तुम नीलमणि से भी अधिक सुंदर हो। अपनी प्रिय सखी के मुख से इस प्रकार प्रशंसा सुनकर बिहारी जी और भी इठलान से भर उठे और भी भाव में छवि हो गई। पूज्य संतोष बहन जी को खिजाते हुए ठाकुर जी ने कहा, पर मणि तो पत्थर है। यों कहकर खिलखिला दिए ठाकुर जी। इस खिलखिलाहट पर संतोष बहन जी और भी रीझ उठी और फिर बोली, नीलमणि पर नवनीत से भी कोमल है। प्रेमिल हृदयों के इन संलापों की था पाना कोई सहज बात नहीं। 1964 के गर्मी के दिनों की बात है। पूज्य उषा जी अपने सेव्य ठाकुर जी के लिए लाल रंग के वस्त्र बनाए। ये मुलायम सा कपड़ा पूज्य देवी जी ने दिया था और उन पर उर्मिल राजेश्वरी बहन ने मुकेश का काम किया था। सफेद मुकेश के लाल वस्त्र बहुत ही सुंदर बने थे। श्री उषा जी जब भी इन्हें ठाकुर जी को धारण कराती तो बहुत ही मनहर झांकी होती। ठाकुर जी ने ये वस्त्र बहुत ही मन से पहने। 3-4 साल बाद पूज्य उषा जी ने वस्त्र किसी को देने का मन बना लिया। श्री श्री ठाकुर जी अपनी प्रिय संपत्ति किसी और को देने की शिकायत ले पूज्य संतोष बहन जी के पास पहुंच गए ठाकुर जी। उन्हें दिखाई दिया कि ठाकुर जी के हाथ पैर पटक पटक कर, मतलब ठाकुर जी ने हाथ पैर पटक पटक कर खींच के मारे। खींच भरे स्वर में कहा, मेरे सारे वस्त्र दे दिए, मेरे सारे वस्त्र दे दिए। पूज्य संतोष बहन जी ने आकर उषा जी को बताया। पूज्य उषा जी हंस पड़ी ठाकुर जी की इस नटखटी पर। वस्त्र भी इन्होंने दे ही दिए। भक्त भगवान के बीच की ये सरस राड़ बड़ी अद्भुत थी। फिर पूज्य देवी जी से पूछ बैठी, वैसा लाल वस्त्र और है क्या? क्या ही आश्चर्य, 4 साल बाद भी पूज्य देवी जी से वही वस्त्र फिर मिल गया। उन्होंने किसी को देने के लिए रखा था पर भूल गई थी और इस तरह उषा जी ने बिल्कुल वैसे ही वस्त्र ठाकुर जी के लिए फिर बनवाए। इन ठाकुर जी को लाल रंग के वस्त्र बहुत ही भाते थे। अस्तु, पूज्य उषा जी के इन ठाकुर जी व पूज्य बहन जी के प्रति बड़े मधुर मधुर प्रसंग हैं। एक बार पूज्य महाराज श्री घनश्याम जी को साथ ले, किनको? पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी को साथ लेकर वेणु विनोद कुंजवाले महाराज जी रात्रि 9 साढ़े 9 बजे पूज्य उषा जी के ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए।
श्री उषा जी ठाकुर घनश्याम जी से एक पद प्राय सुना करती थी, एरी तेरो कछु दोष नहीं, मेरो पिया रसिया। एरी तेरो कछु दोष नहीं, मेरो पिया रसिया। उस दिन भी उन्होंने बड़ी उमंग से भरे ये पद सुनाया। पद की इस रसमयी पंक्ति को बार बार पुनरावृत्ति करते रहे। सभी उस विशेष रस में डूबे हुए थे। उषा जी के क्रीड़ा कौतुक की ठाकुर उन्हें स्पर्श सुधा रस में बौराते हुए खिजाते चिढ़ाते साथ साथ गाते रहे। ठाकुर जी भी गा रहे हैं साथ साथ, मेरो पिया रसिया, बार बार गा रहे हैं। फिर कहते हैं ठाकुर जी खिजाते हुए चिढ़ाते हुए, किनको चिढ़ा रहे हैं? उषा जी को चिढ़ा रहे हैं कि मेरी प्रिया रसिया। सब बोला क्या बदल दे शब्द, मेरी प्रिया रसिया। क्या ही सुखद आश्चर्य है कि रात्रि को यहाँ हो रही सरस प्रसंग की साक्षात अनुभूति पूज्या संतोष बहन जी को अपने घर हो रही थी। अगले दिन पूज्या बहन जी उषा जी के यहाँ आ इन्हें छेड़ते हुए कह उठी, ठाकुर ने तुम्हारी पोल खोल दी। संतोष बहन जी ने कहा उषा जी के यहाँ आकर के, ठाकुर जी ने तुम्हारी पोल खोल दी। मैं ही रसिया थोड़े ही हूँ, यह भी तो मेरी रसिकनी है। पूज्या संतोष बहन जी के मुख से ठाकुर जी की रसिकनी सुनते ही श्री उषा जी का मुखमंडल आरक्त हो गया, लाल पड़ गई। पूज्या संतोष बहन जी की ठाकुर जी के साथ प्रीति प्रगाढ़ता यहाँ तक देखने को मिली कि यदा कदा ठाकुर जी संतोष जी का वेश धर कुछ कौतुक कर जाते हैं। एक बार उषा जी पेट के दर्द से बहुत ही बेचैन हो रही थी। उन दिनों वे अनंत प्रेम धाम में रह रही थी। वे चटाई पर लेटी हुई थी। अचानक दरवाज़ा खुला। पूज्या संतोष बहन जी ने अंदर प्रवेश किया। इनको इस तरह व्याकुल देख पास ही चटाई पर बैठ गई और स्नेहवश इनके पेट पर हाथ रखा। किन्होंने? पूज्या संतोष बहन जी ने उषा जी की। और दर्द ठीक हो गया। उषा जी के दर्द ठीक हो गया। कहने पर भी हाथ फिराती रही। उषा जी कह रहे दर्द ठीक हो गया, पर फिर भी हाथ फिराती रही। उषा जी के मन में कुछ शंका सी होने लगी। स्पर्श भी असाधारण था। रघुनाथ जी, पेट पे हाथ फेरने का तो आपको पता है कैसा है। ठाकुर जी जब पेट पे हाथ फेरे तो कैसा महसूस होता है? हम तो सौभाग्यशाली नहीं रहे। पर हमारा एक सौभाग्य है उन भक्तों और उन संतों के साथ रह रहे हैं जिनको भगवान की अनुभूति है। यही पर्याप्त है। नहीं तो हम जैसे तो मुख देखकर किसी को पानी नहीं मिलता, खाने को वस्तु न मिले, हमें ही ना मिले। तो स्पर्श बड़ा असाधारण था, पुलकित कर देने वाला था। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वे हाथ पूज्या बहन जी के न थे। स्वयं श्याम सुंदर ने छद्म वेश धारण किया हुआ था। अपना चांचल्य प्रकट करते हुए रसिक शिरोमणि, छद्म शिरोमणि सामने प्रकट हो गए। एकदम सामने ही प्रकट हो गए। पूज्या बहन जी को ठाकुर संलग्नता और ठाकुर जी के सरस कौतुकों के अनेक प्रसंग हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? 1963 की बात है। पूज्या संतोष बहन जी की माता जी का जाना हुआ, भगवत धाम जाना हुआ। सुपुत्री के भाग्य से इन्हें भी जीवन के अंतिम कुछ समय वृंदावन वास मिल गया। पूज्या संतोष बहन जी ने भी सरला जी के साथ साथ मातृ सेवा के अवसर का पूरा लाभ उठाया। उनकी पल पल की आवश्यकता समझ उनके मन के अनुकूल प्राण पगी सेवा की। 1963 की बसंत पंचमी के बाद तो मां चानन देवी का स्वास्थ्य बहुत ही चिंताजनक हो गया। उस वक्त तो श्री संतोष जी के लिए मातृ सेवा मानो भगवत सेवा सी थी। ऐसी सेवा प्रयत्न करने से नहीं होती और न ही प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। पानी में उबाल कर उनके कपड़े धोते, इससे उनके अपने हाथ व कोहनी तक बाजू गल गए।
केवल माँ के तन की सेवा नहीं अपितु दिन रात उन्हें गुरुवाणी का पाठ सुनाती थी। अंततः कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगभग 10 मास इनकी अद्वितीय सेवा स्वीकार कर माँ परलोक सिधार गई। माँ के शरीर शांत होने पर जरा भी विचलित न हुई, पूर्ण रूपेण अनासक्ति की। मूर्ति ने शमशान में जाकर स्वयं माँ का दाह संस्कार किया था। दाह संस्कार करवाने वाले बलराम पंडित बड़े विद्वान और वृंदावन के मान्य गणों में थे। पूज्या संतोष जी चिता के समीप बैठ गई। वह बलराम जी से कहने लगी, पंडित जी, गीत गोविंद की कोई पंक्ति सुनाइए। गीत गोविंद की कोई पंक्ति सुनाइए। अहो, निर्विकार स्थिति की पराकाष्ठा पर प्रतिष्ठित पूज्य संतोष बहन जी मात्र वियोग के इस दाह संस्कार जैसे करुण वातावरण में भी उन्हें अपनी उसी ठाकुर संलग्न स्थिति में डूबी संतोष बहन जी, पूज्या बहन जी की स्थिति देखकर बलराम पंडित जी विमुग्ध से हो गए, विस्मय में भर गए और जोर से रो पड़े वही शमशान में। दिन रात सरला जी व मातृ सेवा में रत रही पूज्या बहन जी का जीवन अपने लिए तब भी उतनी ही कठोरताओं से भरा हुआ था। इतना व्यस्त दिनचर्या और नाम मात्र को आहार लेती थी और सोना तो उनका आपको पता ही है, थोड़ा सा आराम करती थी। फलस्वरूप इन्हें बीमार हो जाना पड़ा। बीमार पड़ी 1964 में। उनके असहनीय कष्ट से सभी विचलित हो गए। पूज्या उषा बहन जी ने एक बहन को पत्र लिखा। पूज्या बहन जी अभी तक ठीक नहीं है संतोष जी की स्थिति के बारे में। उनका कष्ट देखा नहीं जाता। श्री हरि अपने जनों को तपाकर हम जैसे जीवों को शिक्षा देते हैं। कल पूज्या बहन जी से बात हुई तो कहने लगी, शरीर को बहुत कष्ट है। पूज्या बहन जी कहती है उषा जी से कि शरीर को बहुत कष्ट है, पर इसका कारण है मन की व्यस्तता। दिन में 1-2 बार जब भी मन अन्य किसी विचार से शून्य हो जाता है, तभी करुणा में श्री कृष्ण की ममता का भान आ जाता है। उस समय शरीर को कोई कष्ट प्रतीत नहीं होता और कहने लगी कि ठाकुर कोई दूर नहीं, पास ही है। नित्य संग है और हम अपनी व्यस्तता में उनके सामीप्य का अनुभव नहीं कर पाते। मन उस क्षणिक सुख में डूब इतना विभोर हो जाता है कि शरीर के सुख दुख का भान नहीं रहता। इतनी अस्वस्थता में कह गई ये सारी साल की बात है। पूज्य संतोष बहन जी को इस बीमारी के दौरान अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। लगा कि दिसंबर के किसी भी रविवार को इनका शरीर छूटना निश्चित है। यह आशंका उन्हें पूज्य मनोहर दास बाबा व पूज्य उषा जी को भी बताई। सरला जी भी चिंतित सी हो उठी। गोपीनाथ बाजार के इनके इस घर के परिजनों की गोष्ठी सी हो गई। पूज्य बाबा, उषा जी व अन्य लोग रात्रि के प्रथम पहर में ही आ गए। पूज्य महाराज जी ने घोषणा की कि संतोष जी न रविवार को जाएंगे न दिसंबर में जाएंगे। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। फिर भी चिंता तो थी ही। सर्दी के दिन थे। कौतुक ये हुआ, पूज्या बहन जी तो कंबल ओढ़ निश्चिंत से सो गई, मानो कोई बात ही नहीं। पूज्य बाबा, पूज्य उषा जी व अन्य सभी पूरी रात जागरण करते रहे। अंततः हंसते हंसते सब अपने घर चले गए। पूज्या बहन जी का रविवार दिसंबर का ये भ्रम अभी कायम था। दृष्टिहीन सरला जी के लिए उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी। मेरे जाने के बाद सरला को कौन देखेगा? उन्हें कष्ट न हो इसी सोच में वे पूज्य बाबा से परामर्श करती, उन्हें सरला जी को सुरक्षा प्रदान करने को कहती। इस अनुनय विनय में मर्यादित संत परिपाटी के विपरीत अव्यवहारिक पक्ष का भी उन्हें ध्यान न रहता। अंततः बाबा ने हंसते हुए कहा, आप कहीं नहीं जा रही हैं। अगर ऐसी कुछ वैसी होनी हो भी गई तो सरला जी की ओर से आप निश्चिंत रहिए। ठाकुर जी उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखेंगे। देखो, संतों को बड़ा ख्याल होता है अपने निज जनों का। बाबूजी के अंत समय में
जब बाबूजी जाने वाले थे, 7:45 के आसपास का समय था, तो बाबा, परिक्रमा का नियम था बाबा का, बाबा गए परिक्रमा लगाने के लिए और कह गए मन ही मन बाबूजी से, अगर आपको हम मेरी अनुपस्थिति में जाना मंजूर हो तो आप जा सकते हैं श्री पोद्दार महाराज। बाबा गए, फटाफट परिक्रमा लगा करके आए, दौड़े दौड़े वापस आए। वापस आकर के देखा बाबूजी की स्थिति बहुत विलक्षण हो रही, और आकर के सबसे कह दिया बाबा ने कि मुझे एकांत चाहिए, मैं बाबूजी से कुछ बात करना चाहता हूँ। और बाबूजी के पलंग के पास में ही कुर्सी डाल ली, वहां बैठ गए। तो बाबूजी ने मुख फेर लिया। तो बाबा कहते हैं, कब तक मुख फेरे रहिएगा? तो बाबूजी ने कहा अब जाना है। तो बाबा ने कहा कि थोड़ी सी हिचकी बंदी बाबा की। तो बाबा ने कहा अब आप जाएंगे ही। तो कहा कि अब आपको ईर्ष्या हो रही है क्या, मैं पहले जा रहा हूँ? तो बाबूजी बोलते हैं, कह रहे ईर्ष्या हो रही है क्या, मैं जा रहा हूँ पहले आपसे? तो बाबा ने कहा नहीं, ईर्ष्या तो नहीं हो रही। कह रहे आप चिंता न कीजिए, आपके साथ सर्वथा श्री कृष्ण सर्वदा रहते हैं, आपके साथ तो श्री कृष्ण, आपको किस बात की चिंता? ऐसी बात बोलकर बाबूजी ने क्या कहा कि बाबा सावित्री की माँ का ख्याल रखिएगा, सावित्री की माँ का ख्याल रखिएगा। कौन? बाबूजी ने अपनी धर्मपत्नी के लिए कहा कि बाबा ख्याल रखिएगा। तो बाबा ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, पहुंचाकर ही पहुंचूंगा, पहुंचाकर ही पहुंचूंगा। तो पूज्य मैया 13 दिन बाद, पूज्य मैया के जाने के 13 दिन बाद 13वीं करवा के तब पूज्य बाबा ने अपना शरीर छोड़ा। बाबा कहा करते थे, सामान लग चुका है, पहुंचना उसी धाम पे है, पहुंचना वही है, सबको इकट्ठा कर लिया मैंने, सबको लेकर पहुंचूंगा। प्रीतम काव्य में भी एक पंक्ति है कि बाबा कहते हैं कि ये जो गले में माला है, ये भक्तों की माला है, इन्हें अश्रुओं से सिक्त करती रहती हूँ, ये मुरझा ना जाए। मतलब एक एक साधक को बाबा पिरो कर रखे हुए हैं अपने पास, और उनको सूखने नहीं देते हैं, बार बार भिगोते रहते हैं अपने प्रेम से कि मुरझा ना जाए, क्योंकि ठाकुर जी तक पहुंचनी है भक्तमाल, ये भक्तमाल ठाकुर जी तक पहुंचनी है, तो भैया मुरझे हुए फूलों का क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं इन्हें अपने अश्रु से सिक्त किए रहती हूँ प्रियता। तो ऐसे भैया संत पालन पोषण करते हैं भैया। हमारा बस काम इतना सा है, उनसे चिपटे रहें किसी तरीके से। मेरे को तो काका एक ही बात समझ में आती है, संतों के सिद्धांतों से, संतों की जो बताई बातें हैं, उनसे अगर हम चिपटे रहे, यही चिपटना है भैया। हाँ, लगे रहें बस किसी भी तरीके से। देखो बड़ी विलक्षण बात होती है, संत अगर हम संतों की स्मृति में आ जाएं, हम जैसे जीव संत हमें याद कर लेते हैं, हमारे पूज्य भैया हमें मान लो दिन भर में एक बार पूज्य भैया कहते हैं अरे अंगद जी को फोन मिला, कितना सौभाग्य है भैया। भगवत प्राप्त संत ने अपने श्री कृष्ण चिंतन को छोड़ करके हमें याद किया, बड़ा सौभाग्य है। पर इस सौभाग्य को भुनाना है, इस सौभाग्य को भुनाना है। आज सेठ जी कह रहे थे ना, हरामीपन नहीं दिखाना है। सेठ जी शब्द यूज करते हैं, हरामीपन मतलब ब्रैकेट में सेठ जी ने लिखा हो आलस्य। हमें आलसीपन को हटाना है भैया, ये आलस्य नहीं हटेगा तो सेठ जी की नजरों में तो हम गए काम से। संत खींचने को तैयार हैं, पर हम बेड़ियां डालें तो सही, संतों के पल्ले पड़ जाओ कि सरकार हम तो आपके पल्ले पड़ गए। आज बाबा की एक प्रार्थना पढ़ रहा था जो नित्य गीता वाटिका में होती है, हे नाथ मैं अपनी कृपा से आप, मतलब अपने साधन से आप तक नहीं पहुंच सकता, आप अपनी कृपा से मुझे उठा लीजिए, मुझे अपने तक ले जाइए। तो बस यही बात है भैया, हम अपने साधन से भगवान, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है साधन छोड़ दें। अपने साधन से तो पहुंच ही नहीं सकता,
फिर साधन करने का लाभ क्या? अरे भाई, जिससे आप प्रेम करते हो उसका नाम लेने में कितना आनंद आता है। अब मैं दिन भर में अपनी छोटी बेटी वृंदा का, राधिका का कितनी बार नाम लेता, अरे 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 वृंदा वृंदा आजा 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 आजा, राधिका आजा राधिका आजा, दिन भर में कितना नाम लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि भैया प्रेम है, वहाँ आसक्ति है, इसलिए नाम लेता हूँ। तो बड़ा आनंद आता है भाई। वो आकर के चिपट जाती है, कुछ चीज चाहिए होती है तो राम राम करती है, माथे तक लगाती है, जब चीज नहीं चाहिए होती तो भग जाती है। सच में ऐसा ही होता है, दंडोत प्रणाम कर देती है, क्या चीज चाहिए। तो जहां प्रेम होता है भैया, उनका नाम लेने में बड़ा रस आता है, उनकी चर्चा करने में बड़ा रस आता है। और हमें रस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ना तो हमने सुना है और ना सही से कहा गया है ना, इसीलिए हमें रस नहीं आ रहा है। भगे भगे जाते हैं सत्संग छोड़ करके। टाइम मिला 9 से 9:30 तक का, फटाफट गए, अभी भैया तो आए नहीं, मैसेज करवा लिया किसी से, भाई बता देना जैसे भैया एंट्री हो। तो मैं यहीं हूँ नीचे बाथरूम के पास छिपा हुआ हूँ, अंगद जी बोल रहे हैं इसलिए। पता नहीं क्यों छोड़ छोड़ के समझ नहीं आता। तो बहुत जरूरी कॉल आ गया था, मतलब किसका? नहीं, वो कौन है? सोनम वांगचुक जो धर्मा विराज के, उसने बुलाया धरने में। तो समझ नहीं आता भाई। आज पूज्य श्री नामदेव जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, काका जो कीर्तन और सत्संग छोड़ छोड़ के भागता है उसे अपराध लगता है। पूज्य श्री नामदेव जी महाराज, जिनको 52 बार कह रहे, आज तक ढूंढ लो कि नहीं संत को 52 बार दर्शन हुए हो, 52 बार भाई। और उसके बाद भी कौन लेके गए थे उनके पास? गौराई काका के पास लेके गए थे। तो गौराई काका ने भेजा था, बजा के वो टांट पे मार कर दिया, ये कच्चा है। 52 बार दर्शन और कच्चा है। नाम दूसरी, अरे मैं कैसे कच्चा? मेरे को तो 52 बार दर्शन हुआ है, माधव का यार हूं मैं, खास निज सखा हूं मैं माधव का। माधव से जाकर के पूछा, माधव में कच्चा है क्योंकि तू अभी बच्चा है, बच्चा है। उन्होंने कह दिया कच्चा है तो कच्चा, अरे पक्का कैसे बनूंगा? उन्हीं के पास जा, विशोभा खेचर जी के पास जाओ भैया, गुरुदेव के पास जाओ, वही पक्का बनाएंगे। तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपने मन के अनुकूल। तो तोड़ फोड़, ये जो सत्संग के चांटे पड़ते हैं, तोड़ फोड़ ही हो रही है हमारे साथ। ये संत में तोड़ फोड़ कर भगवान के अनुकूल बनाने पे तुले पड़े हैं। इसलिए मैं बताया था संतोष बहन जी, ये सब लोग कितना सत्संग करते थे भाई। सोचो कि सत्संग में भगवान प्रकट हो गए, चर्चा होता। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज क्या करते थे कि जब ये चर्चा करते हैं तो भगवान बीच में मध्य में प्रकट होकर अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, तो इसका मतलब चर्चा अवतार हो गया। क्या बात है भाई। तो सबने सोचा कि जाएंगे जाएंगे भाई, पूजा संतोष बहन जी जाएंगे, पर सब हंसते हुए घर चले गए क्योंकि पूजा मनोहर दास बाबा ने कहते आप अभी कहीं नहीं जा रही हो, अभी यहीं। पूज्य भैया आगे महाराज, आ जाइए।